मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं। मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, कोई और तो नहीं है पसे खंजर आजमाई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। जिस मकाम पे बैठ के मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहां लगभग 1 बरस बाद आया हूं, और 1 बरस बाद यूं इस वक्त आने का बुनियादी मकसद दिल की बात करना है, क्योंकि दिल की बात अगर दिल में रहेगी तो हब से बेजा में घुटन बढ़ती चली जाएगी। मुख्तसर सी बात है जो मुझे आपसे करनी है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का एहतजाज मौजू है। टीएलपी ने इस वक्त यह एहतजाज क्यों किया, टीएलपी सड़कों पे क्यों आई? जब फलस्तीन और हमास का मामला इजराइल के साथ तय पा गया, अमन मुआहिदे पर अमलदारी शुरू हो गई, प्रेसिडेंट ट्रंप इजराइल पहुंच गए, तो अब ये तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को क्यों याद आया कि आपने फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए निकलना है, आपको यूएस एम्बेसी पहुंचना है, या यूएस काउंसुलेट पहुंचना है? ये सब कुछ क्यों याद आया? रियासत ये सवाल कर रही है, हुकूमत पाकिस्तान ये सवाल कर रही है। ये सारे सवालात मैं टीएलपी के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के सामने रखूंगा जिस वक्त वो खैर आफियत पहुंचेंगे। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को भी और अनस रिजवी साहब को भी, जिस वक्त वो आएंगे, मुफ्ती साहब भी। तो मैं ये सवाल सारे उनके सामने रूबरू करूंगा, उनसे वक्त लेके वहां पे पहुंचेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, डंके की चोट पे सवाल करेंगे। और मुझे पता है कि हाफिज साद हुसैन रिजवी जो एक दबंग आदमी है, अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता करे, वो दबंग अंदाज में इसको रिस्पॉन्ड करेगा। साद का मतलब ही शेर होता है और वो शेर का बच्चा है। आई नो वेरी वेल, आई नो हिम पर्सनली, कि वो इस वक्त जितने दिल गिरफ्ता होंगे वो तमाम तर बातों का बड़ा खंदा पेशानी से जवाब देना जानते हैं और जरूर देंगे। अब जो बात मुझे करनी है वो ये है कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान एक सियासी जमात है, ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, यानी इसको एहतजाज का हक है, और एहतजाज का हक तो मुझे और आपको भी है, राइट टू एसोसिएशन का भी है, पार्टी फॉर्मेशन का भी है। जो तहरीके लब्बैक ने कर ली, एहतजाज मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। तहरीके लब्बैक जो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो भी कर सकती है। तो फिर उस एहतजाज पे इतना तूफान क्यों बर्पा किया जाता है? कतई नजर इन सब बातों से मैं तो ये सोचने पे मजबूर हूं कि इतना घुटनज़दा माहौल क्यों है कि बात कहने और बात सुनने पर भी पाबंदी है। मजाक लगता है ना, जिस बस्ती में सासू की रफ्तार पर भी पहरे हों, हाकिम के महकूम पे लगाए घाव गहरे हों, मखहूरो मजबूर बासियों की पलकों पर भी आंसू ठहरे हों, और ये सब कुछ देख कर भी मुनसिफ बहरे हों, ऐसी बस्ती में बोल के लब आजाद है तेरे। मजाक लगता है, सिर्फ और सिर्फ मजाक।